हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर मोस्ट वेलकम इन केडी एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी में जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज जो आपकी सीरीज चल रही है क्लास 10 का जो वीडियो बनने जा रहा है, ये आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित जो है प्रश्न है कुछ कि प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित कैसे प्रश्न आप हल करेंगे। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है ये आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन हमने बताया था पहले श्रेणी क्रम में संयोजन। किसको बताया था? श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन, ये श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है कि जब कई प्रतिरोध जो है एक दूसरे से कतारबद्ध जुड़े हों, एक करके एक ऐसे। मीन्स अगर कई प्रतिरोध R1, R2, R3 इस प्रकार जुड़े हों तो ये A है और ये B है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है श्रेणी क्रम में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, I सेम, और V जो है डिफरेंट होता है। ये क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसके बाद श्रेणी क्रम में जो आपका फार्मूला आता है RAB यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा। इसके बाद जो समांतर क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में, और हमने इसका जो डेरिवेशन पूरा अच्छे ढंग से समझा हुआ है। और यहाँ पे जो है क्या करना है कि जैसे अगर कई प्रतिरोध जो है आपके, एक ये प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध है, मीन्स R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 अगर एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हों एक करके, यहाँ हमारी करंट आई आ रही है। अब इस करंट के जो होंगे कई रास्ते जाने के लिए होंगे, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है? R3। तो करंट जब यहाँ से आएगी तो मान लीजिए ये I1 करंट है, ये I2 है और ये I3 है। तीनों करंट फिर यहाँ मिल करके जो हो जाएंगी ये I के रूप में आएंगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे धारा का मान क्या हो रहा है? धारा डिवाइड हो रही है, क्योंकि धारा को जाने के कई रास्ते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? जब कई प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं कि उनका पहला सिरा किसी एक निश्चित बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे निश्चित बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को क्या बोलते हैं? हम समांतर क्रम में संयोजन बोलते हैं। जो समांतर क्रम में संयोजन का जो यहाँ R इक्विवेलेंट आएगा, ये 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। और इसमें जो है I डिफरेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I डिफरेंट होता है, मीन्स असमान। क्या होता है? असमान होता है। और भी क्या होता है? ये समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन ये जो है आपको समझ में आ गया था। अब उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2, 3-3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। और इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको जो है हल करना है हम लोगों को। इनको क्या करना है? सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है? यहाँ है कि A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? What is the equivalent resistance between the point A and C? तो A और C देख रहे हैं आप, A और C के बीच जो प्रतिरोध हैं वो कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसकी वैल्यू थोड़ा मुझे लिखना, मैं भूल गया था, कितना है? 2 ओम है और 3.5 ओम है। ये है आपका 2 ओम और ये 3.5 ओम। ठीक, तो अब आप देखिए पहले कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसमें जुड़े हैं? ये
ये तो समांतर क्रम में है, आपको लग रहा होगा, क्योंकि 2 ओम 6 ओम 6 ओम ये जो प्रतिरोध है इनका ये सिरा देख रहे हैं, सभी का तीनों का पहला सिरा किसी निश्चित बिंदु से और दूसरा सिरा भी किसी निश्चित बिंदु से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, पहला सिरा किसी निश्चित बिंदु से और दूसरा सिरा भी किसी निश्चित बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल क्रम में बोलते हैं। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब जब हम वहां आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 6 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 जब लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 धन 1 धन 1। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 5/6, which implies that R equivalent is equal to क्या हो जाएगा, 6/5, 5 का नाम 5 और 5 में 10, 5 का नाम 5 और 5 में 10, ये आपका होगा, ये आपका हुआ। अब ये पूरा मिला करके एक आपका ये डायग्राम इस प्रकार रिड्यूस हो जाएगा। अब ये आएगा आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये आपका है 1.2 ओम और ये 3.5 ओम और ये 2 ओम है। अब यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु सी। अब देख रहे हैं आप 2 ओम, 3.5 ओम और 1.2 ओम, तीनों प्रतिरोध जो है आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे आर ए सी is equal to 2 ohm plus 3.5 ohm plus 1.2 ohm। तो RAC is equal to क्या हो जाएगा, 3, 2, 5, 6, 6.7 ओम। ये हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा, 6.7 ओम हो जाएगा ये आपका आंसर। ये आपका राइट आंसर हुआ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक इस क्वेश्चन का सलूशन आप लोग नोट कर लीजिए। इसको कैसे करवाया गया है, ये आपके समांतर क्रम में जुड़ा था, श्रेणी क्रम में जुड़ा था। तो ये 80 के बीच तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, जो दूसरा क्वेश्चन है आप उसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा है और दूसरे क्वेश्चन का जो डायग्राम है उसको मुझे यहाँ बनाना होगा ऊपर। और यहाँ पे क्या डायग्राम है, यहाँ है आपकी एक बैटरी है, एक बैटरी है और इस बैटरी से ऐसे एक ये जुड़ा है और दूसरा ये जुड़ा। ये आपका है 2 वोल्ट और ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस सिरा है। इसके बाद ये 4 ओम, ये है आपका 2 ओम और 2 ओम। तो यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन सर्किट में निकालना है। इसमें जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले देखिए आप कि अब इसका पूरे का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ए व बी से ये इसका सिरा, ये सिरा है, लेकिन ये किसमें जुड़े हैं, ये आपके जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 ओम प्लस 2 ओम। R1 इज इक्वल टू 4 ओम आया। कितना आया, 4 ओम आया। अब इस 4 ओम के साथ ये 4 ओम, अब आपकी सीरीज कुछ ऐसे रिड्यूस हो जाएगी, जो आपका यहाँ पे सर्किट डायग्राम है ऐसे बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे 4 ओम, 4 ओम, 2 वोल्ट। अब देखिए आप ए और बी, तो अब इनके
इनके बीच जो तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो देख रहे हैं इनका इसका पहला सिरा इस बिंदु से, इसका भी पहला सिरा इसी बिंदु से, इसका दूसरा सिरा निश्चित बिंदु बी से, इसका भी दूसरा से। इसका मतलब है ये चारों किसमें है, ये समांतर क्रम में है। किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहां से 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 which implies that 1/r is equal to 2/4। r बराबर 2, r बराबर कितना है 2। तो जो r इक्विवेलेंट आपका आया है तुल्य प्रतिरोध, पहले ऑप्शन का जो तुल्य प्रतिरोध ये कितना आया हुआ है, ये आपका है 2 ओम। कितना है 2 ओम। दूसरे ऑप्शन में क्या कर रहा है, परिपथ में कुल धारा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, परिपथ में कुल धारा। तो परिपथ में कुल धारा का मान निकालने के लिए हम जानते हैं V बराबर IR, पूरे परिपथ की धारा, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध लेंगे 2। तो I बराबर V/R। V का मान कितने वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो 2/2 I बराबर 1 एम्पियर। I बराबर कितना आया 1 एम्पियर आया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा पूछ रहा है A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर। किनके बीच विभवांतर, A व B बिंदु। तो जो A व B बिंदु हैं वह इन प्रतिरोधों के साथ किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तो आप लिखेंगे A व B बिंदु के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इसमें विभवांतर कितना होगा 2। समांतर क्रम में वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है, धारा का मान डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए समांतर क्रम कॉम्बिनेशन का हुआ